जय हिंद। आप सभी को साथियों कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे। तैयारी भी आप शानदार कर रहे हो। दोस्तों 60,244 के लिए जो भी स्टूडेंट है, जिन भी स्टूडेंट की तैयारी चल रही है 60,244 भर्ती के लिए, यूपी पुलिस के लिए, तो आप दोस्तों जम के तैयारी करते रहिए। और देखिए दोस्तों जो है आरपीएफ का भी नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। कल से आवेदन स्टार्ट है। तो अगर जिनकी योग्यता है आरपीएफ के लिए, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात, उसमें टोटल आपकी 4,000 समथिंग में जो है वैकेंसी है कांस्टेबल की। लेकिन यही है, उसका भी बेसिक पे 21,700 है। इसका भी पर यूपी पुलिस का कांस्टेबल का भी आपका बेसिक पे 21,700 है। इन दोनों का सेम है। तो अगर आरपीएफ के आप एलिजिबल है, आपकी योग्यता है, तो आप बेशक भरना। लेकिन आपका जो है मेन फोकस आपका होना चाहिए 60,244 भर्ती के। ठीक है, आप आरपीएफ का फॉर्म भरो। ठीक है, आप आरपीएफ का फॉर्म भरो, लेकिन आपका जो है मेन फोकस किस पे होना चाहिए? 60,244। क्योंकि आप जानते हो कि आरपीएफ की कितनी वैकेंसी है, इसमें क्या कंपटीशन रहेगा, आप अच्छी तरह से इसको जानते हो। ठीक है, 60,244 आप जो है स्टार्टिंग से इसको देख रहे हो, एग्जाम भी दे चुके हो, तो आप हर चीज इसका जान गए हो कि इसका क्या है, लेवल क्या है, कहां से प्रश्न उठाता है, मतलब इसके अंदर तक आप जा चुके हो। और एक बात और बता दे रहा हूँ, खासतौर से मैं आज की वीडियो में उसी के लिए बनाया हूं। देखिए 60,244 भर्ती के लिए आपका ट्रेनिंग की बात की जाए तो ट्रेनिंग का रास्ता आपका क्लियर है। अभी तक 60,244 का अगर एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ था, एग्जाम में नकल नहीं हुआ, तो एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ होता, तो आप मान के चलो कि आपका चुनाव बाद यानी इलेक्शन बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया गया होता। ये प्लानिंग थी। ठीक है, लेकिन खुदा न खास्ता जो है आपका यहाँ पे पेपर नकल हो गया और उसके बाद आपका जो है कैंसिल हो गया, तो आपका बढ़ गया आगे। ठीक है, लेकिन फिर भी देखिए ट्रेनिंग का इसके लिए अभी भी रास्ता क्लियर है। अब जितनी जल्दी ये वैकेंसी हो जाए, इसका रिटन एग्जाम हो जाए, तो मेन रिटन एग्जाम है। जिस दिन रिटन एग्जाम आपका क्लियर हुआ, उस दिन आपका सारा जो है रिटन के बाद आपका जितने भी प्रोसेस हैं, रिटन के बाद आपका फिजिकल है। ठीक है, फिजिकल है, आप +D भी साथ में हो जाती है। उसके बाद मेडिकल आप जानते हो, मैं बताया हूं कि मेडिकल जो है फाइनल रिजल्ट के बाद आता है। ठीक है, मेडिकल क्या होता है? फाइनल रिजल्ट के बाद आता है। तो इसीलिए आपका 60,244 में केवल रिटेन ही मेन है। रिटेन जिस दिन हो गया, समझ लीजिए कि आपकी वैकेंसी कंप्लीट हो गई उस दिन। उसके बाद के प्रोसेस में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, आपको तुरंत ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। देखिए तो इसका ट्रेनिंग का रास्ता जो 9,534 जो है सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी, आप जानते हो। ठीक है, 9,534 सब इंस्पेक्टर की भर्ती, इनकी भी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, क्या इनकी भी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद एक ग्रुप गया था मृतक आश्रित का। ठीक है, ये अंदर की बात है, आप लोग जानते हैं। ये मृतक आश्रित का एक ग्रुप गया था क्या? ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, मृतक आश्रित का भी एक ग्रुप गया था ट्रेनिंग के लिए। ये भी आपका ट्रेनिंग करके लौट है, यानी की भी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। यानी आपकी बात करें तो पूरी तरह से आपका सेंटर ये जो है खाली है। ट्रेनिंग के सेंटर क्या है? पूरी तरह से खाली हैं। और पिछली बार की अपेक्षा, जैसे हम लोग की जो ट्रेनिंग हुई थी, उससे कहीं आपकी इस समय की जो ट्रेनिंग सेंटर है क्षमता बढ़ गई है। लगभग इस समय आपकी 36,000 के आसपास जो है ट्रेनिंग की क्षमता हो गई है। एक साथ जो है 36,000 बच्चों को ट्रेनिंग दिया जा सकता। हम लोगों में क्या था कि 18,000 प्लस मान के 18,000 से आपका 23,000 के आसपास, इससे ज़्यादा जो है क्षमता नहीं थी ट्रेनिंग सेंटरों की। लेकिन अभी जो क्षमता 36,000 हो गई है। ठीक है, और यहाँ से आपका रास्ता भी क्लियर है, कहीं भी कोई ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है, सब सेंटर एकदम खाली है। आप जो है जैसे भी इसका प्रोसेस कंप्लीट होता है, आपको तुरंत ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आपको ट्रेनिंग की जो 60,244 है, तो इसको जो है दो भागों में, फर्स्ट और सेकेंड, दो भागों में ट्रेनिंग करवाया जाएगा। मान चलो इससे कम भाग में नहीं, हो सकता है कि 3 में भी कराया जाए, लेकिन 2 भाग में आपको ट्रेनिंग कराया जाए, ये फिक्स है। एक भाग में पॉसिबल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 30,000 एक भाग में ले लिया जाएगा, उसके बाद 30,000 दूसरे भाग में ले लिया जाएगा। ठीक है, तो अब पहला भाग अगर आप जाना चाहेगा ट्रेनिंग, तो आपका जून जुलाई में एग्जाम हुआ, उसके बाद रिजल्ट जो है 20-25 दिन में रिजल्ट घोषित हो जाएगा। जिस दिन रिजल्ट घोषित हुआ उसके बाद के प्रोसेस, नो प्रोसेस, कुछ नहीं है प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद जैसे हुआ आपका रिटन कंप्लीट हुआ, फिजिकल डी भी करा लिया जाएगा रिजल्ट के तुरंत बाद। उसके बाद जो है आपका
यहाँ पे मेडिकल नहीं कराया जाएगा, ठीक है, मेडिकल नहीं कराया जाएगा, फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा मेडिकल फिजिकल एंड टीवी के बाद। उसके बाद ये 30,000 बच्चों को सर्वप्रथम ऊपर से जो मेरिट में रहेंगे उनको बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। किसे? 30,000 बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, इन बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। यानी जो हमारे कहने का मतलब कि जो फर्स्ट बैच में जो ट्रेनिंग करने जाएंगे उन्हीं बच्चों को बोले, चाहे 30,000 हो, चाहे 32,000 हो या फिर 28,000 हो, ठीक है, इनको जो है मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, यहाँ पे मेडिकल कराया जाएगा। अब मेडिकल कराने के तुरंत बाद कहाँ भेज दिया जाएगा? ट्रेनिंग पे, ठीक है। ये जो है 30,000 ट्रेनिंग पे चले गए, इन बच्चों का अभी मेडिकल भी नहीं हुआ। अब इनका मेडिकल जानते हैं कब हुआ? कब होगा? जब इन लोगों का जो ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट होगा। ट्रेनिंग जब कंप्लीट होने वाला रहेगा उससे कुछ दिन पहले, 25 दिन, 1 महीना पहले जो है इन लोगों का मेडिकल कराया जाएगा, ताकि इनको भी ट्रेनिंग पे भेजे। जैसे इन लोगों का ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने से पहले मेडिकल होगा, जैसे कंप्लीट होगा तो उन लोग को ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा दूसरे बैच को। इस तरह से आपका मेडिकल कराया जाएगा, सॉरी ट्रेनिंग होगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों जो है आपका, मतलब मान के चले कि सभी सेंटर जो है फ्री है, इस वजह से जो है जल्दी से आपकी प्रक्रिया सब कुछ पूरी की जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात साथियों आप सबके लिए, देखिए इस समय गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो गर्मियों का मौसम में साथियों जो है नींद भी बहुत आती है। दोपहर, रात को भी सोते हैं, दोपहर को भी सोते हैं, ऑटोमेटिक आ जाता है, जैसे पढ़ाई भी करते करते भी नींद आ जाती है। तो आप जो है इन सब चीज़ों से परहेज़ करो, परहेज़ करना पड़ेगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप ट्राई करो, जैसे 1 दिन 2 दिन 4 दिन करोगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक परहेज़ होने लगेगा। जैसे क्या होता है ना कि कोई भी कार्य स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन तक दिक्कत होती है, उसके बाद वो हमारे रूटीन बन जाती है, ठीक है। तो आप 7 दिन 10 दिन तक दिक्कत होगी, उसके बाद आपके रूटीन में आ जाएगा। तो इससे परहेज़ करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो डॉक्टर सलाह देता है कि आप जो है इन चीज़ों से, इन खाने पीने की जो चीज़ें होती है उनसे परहेज़ करो, ताकि आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। तो उसी प्रकार दोस्तों जो है आप अगर इन बातों से, इन चीज़ों से आप भी परहेज़ करो तो आपकी पढ़ाई अच्छी रहेगी, ठीक है। बस यही आप लोगों को बताना था। उसके बाद आरपीएफ भी आया है, आप आरपीएफ का भी अप्लाई कर सकते हो और तैयारी भी साथ में कर सकते हो। कोई ज़्यादा सिलेबस का डिफरेंट अंतर नहीं है, तो आप वहाँ पे कर सकते हो, लेकिन आपका फोकस 60,244 पे रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।